नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के नूरवाला क्षेत्र में। यहां रहती हैं बहन रेखा जी अपने परिवार के साथ। परिवार में रेखा जी और उनके 3 बच्चे हैं। रेखा जी के पति उनके साथ नहीं रहते, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जहां उम्मीद हार जाती है वहां अन्नपूर्णा मुहिम सहारा बन जाती है। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, जो कि एक महान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। भूख और गरीबी को जड़ से मिटा देने वाली इस मुहिम के तहत यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार ढूंढा है। जी हाँ दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं नूरवाला में, जो कि जिला पानीपत हरियाणा में है। तो दर्शकों, उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या भेजा है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं, उस परिवार से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो रही थी, तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के सामने गाड़ी पहुंच चुकी है सामान की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीम संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर पहुंची है, जिनके हाथों में एक बड़ा सा बैनर है जिस पर लिखा भी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो आप देख सकते हैं एक लंबी सी लाइन है सेवादारों की, सभी के हाथों में कुछ ना कुछ सामान है जो इस परिवार के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देख सकते हैं ये उस परिवार की तरफ चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए उस परिवार से मिलते हैं, देखते हैं आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है। परिवार से बातचीत भी करेंगे कि आखिर परिवार में क्या समस्या थी, उनका गुजारा कैसे पहले चल रहा था और क्या क्या उनकी ज़रूरतें थी। तो दर्शकों, वो परिवार जो है यहाँ पर रहता है, परिवार जो है ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पर सभी किराएदार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो परिवार जो है किराए के मकान में रहता है। आप देख सकते हैं नीचे की स्थिति, सभी सेवादार जो है ऊपर जा चुके हैं। तो चलिए एक बार बहन से मिलते हैं जिसका ये परिवार है, जो इस मकान में रहती है। किराए का मकान है, घर की कैसी स्थिति है, कौन कौन रहता है, ये सभी जानकारी अभी हम आपको देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, सेवादार पहुँच चुके हैं। तो एक बार घर की स्थिति दिखा देते हैं आपको दिखाएंगे कि सेवादारों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए क्या क्या भेजा है। उससे पहले हम परिवार की एक बार स्थिति दिखा देते हैं कि परिवार जहाँ रहता है उस घर की स्थिति कैसी है। तो ये बहन हैं जिनके घर पहुँचे हैं, तो बहन से ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। सत साहिब। तो बहन जी, आपका खुद का मकान है? नहीं जी, किराए पर हूँ जी। किराए पे रहते हो? तो आप देख सकते हो दर्शकों, किराए का मकान है। यहाँ पे एक ही कमरा है, आप देख सकते हैं। कमरा ठीक ठाक है,
लेकिन शायद पहले परिस्थितियां अलग थी, अब अलग हैं। परिवार किस तरह से गुजारा कर रहा है, आप देख सकते हैं। अलमारियां हैं कमरे में 2, एक बेड है जहां परिवार सोता होगा, और एक स्लैब है जहां सामान रखी है, और एक यहाँ पर बक्सा है, और छोटा और बड़ा दोनों तरह के बक्से हैं जिनमें सामान रखा हुआ है। और एक कमरे के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किचन है। किचन ठीक है, किचन भी जो है गुजारा कर सकता है परिवार, सही है। इसमें आप देख सकते हैं बर्तन है किचन में, और परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये उनसे हम बातचीत करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सामान लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर क्या लेकर पहुँची है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, इस समय हम उस घर परिवार के बीच मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सामान पहुँच चुका है। सभी सेवादार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सेवादारों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। सभी अपनी सेवा में इतनी उत्सुकता से जो है तत्पर हैं। और यहाँ पर जो परिवार है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परिवार बैठा है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, और इसमें जो मुखिया हैं उनका नाम रेखा जी है। रेखा बहन से हम बातचीत करेंगे। तो मुखिया के नाम पे जो ये रेखा बहन है, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत्संग में कैसे हो आप? जी, परिवार में परेशानी है जी, खर्चे पानी की, किराए भाड़े की जी। किराया नहीं बनता कमरे का। 3 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही तो बहन जी, जो कमाने वाले थे पहले, वो मतलब आपके पति थे? जी। वो 6-7 साल से जी वो चले गए। कहाँ चले गए? हमारे पास नहीं रहते जी, कहीं दारू दुरू पीवा है जी। वैसे ही पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। 6-7 साल से हमें कोई नहीं दुख सुख देखते वो। तो 7 साल से कैसे गुजारा आपका चल रहा था पहले? ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है, कमाई भी थोड़ी बहुत ही है, ऐसे ही गुजारा हो जा लेते का। कुछ काम करते हो आप? 5-6 हज़ार का हो पाता है काम, तो छुट्टी छाट्टी लग जा जी, दुख सुख भी आ जा। तो आज आपके घर सामान भेजा संत रामपाल जी महाराज जी ने? जी, परमात्मा ने दया की जी। आज बहुत बहुत दया की परमात्मा ने जी हमारे पे। तो जो आपका घर है कोई गांव में हो या? नहीं जी, किराए पे है जी, घर का नहीं है जी। और बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? हाँ जी, 2 लड़की जाती है जी। ये बड़ी लड़की जाती है, ये छोटी है, ये लड़का है, ये नहीं पढ़ता जी। अच्छा, ये इसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? ये पढ़ता नहीं जी, हमेशा मना करता है, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता जी। बच्चों, आप स्कूल जाते हो? जी आप जी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? जी तो बहन जी, जैसे आपको कोई राशन वगैरह सरकारी की तरफ से कोई राशन आता है? जी, राशन कार्ड तो बना है जी। मिला जी, कभी कभी मिल जा। बस राशन कार्ड का ही थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं है इधर उधर का। किसी का सहारा नहीं है कुछ भी जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार में पेंशन के नाम पे 6,000 मिलते हैं, जिसमें कुछ गुजारा थोड़ा बहुत हो पाता है। लेकिन परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बहन जी की। जैसा कि इन्होंने बताया, हालात ज़्यादा ख़राब हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक बेटा जो है वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सामान भेजा है, उसके बारे में हम किसी सेवादार जी से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, जैसा कि इस बहन की परिस्थितियां बहुत, हालात जो है घर के अच्छे नहीं, ख़राब हैं, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए लगभग 1 महीने चलने वाला राशन, जैसे जो घर की ज़रूरत के हिसाब से राशन चलता है, राशन भेजा है। इनके स्कूल की जो ड्रेसेज हैं वो भेजी हैं। इनके लिए जूते, चप्पल और सूट वगैरह इस बहन के लिए, इस उनके कपड़े, ये सारा सामान जो है लगभग भेजा है गुरुजी ने। तो क्या क्या भेजा, एक बार विस्तार से जानकारी हाँ, दीजिए। विस्तार से डिटेल से बता सकता हूँ। 25 किलो आटा और 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, जैसे कि सूखी सब्जी में ये ख़राब नहीं होंगे और ये इनका महीना भर चलते रहेंगे। और इनके अलावा जैसे कि कभी सब्जी नहीं बनाई जाती है या किसी कारणवश नहीं बना पाते हैं, तो इनके लिए अचार भेजा है। और उसके अलावा इनके लिए दाल भेजी है, जैसे कि हरी मूंग की दाल, पीली दाल, मूंग की दाल, काले चने, चना दाल, टाटा का नमक, टाटा की चाय, दलिया, बेसन, मसालों में जैसे कि धनिया, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, और 2 लीटर सरसों का तेल शुद्ध, और 2 किलो ही इनके लिए जैसे कि सूखा दूध, और कपड़े धोने के लिए
साबुन, सरफ और नहाने के लिए साबुन, ये लगभग जो सामान है इनका परिवार का 1 महीने तक चल सकता है। और 1 महीने के बाद जो गुरुजी के आगे आदेश आएंगे उस हिसाब से किया जाएगा। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री में रसोई का जो सामान होता है, परिवार के लिए जरूरत का हर वो सामान यहाँ पर भेजा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सामान भी नजर आ रहा है, उसके लिए हम किसी और सेवादार से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब है जी। सर, इसके अलावा और क्या क्या भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भगत जी ने बताया है, जो राशन परमात्मा ने इस परिवार के लिए, इस बहन के लिए जो भेजा है, कुछ एक कपड़े हैं, ये रेखा बहन के लिए 2 सूट भेजे हैं परमात्मा ने। और परमात्मा ने जो गुड़िया है बड़ी जो पढ़ रही है उसके लिए 2 ड्रेस भेजी हैं, ये स्कूल की ड्रेस है। जो लड़का है, बहन जी का जो लड़का है, उसके लिए 2 ये ड्रेस हैं, ये अंडरगारमेंट है और ये स्कूल का बैग है। और ये बनियान है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। और जो लड़का है उसकी ये 2 लोअर टी-शर्ट भी हैं, गर्मी का टाइम है तो ये भी पहन सकता है लड़का। ये रेखा बहन के लिए 1 जोड़ी चप्पल है जो परमात्मा ने इसके लिए भेजी है। जो लड़का है उसके लिए चप्पलें हैं जो परमात्मा ने उस लड़के के लिए भेजी हैं। और ये जूते हैं जो लड़के के लिए भेजी हैं। जो एक गुड़िया है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके लिए किताबें भेजी हैं सारी 10वीं क्लास में। पूरा सेट भेजा है? पूरा सेट भेजा है परमात्मा ने। हाँ, ये गुड़िया 10वीं क्लास में है। ये सारी बुक्स वगैरह हैं, ये रजिस्टर हैं, ये 12 रजिस्टर हैं जो परमात्मा का भी पूरा सेट भेजा है। पूरा सेट परमात्मा ने भेजा है। जो गुड़िया 10वीं में, तो परमात्मा ने इस परिवार के लिए ये जो गुड़िया है जो 10वीं में पढ़ती है उसके लिए बुक्स का सेट भेजा है। और परमात्मा ने ये फोल्डिंग भी भेजी है। ये 2 फोल्डिंग है। ये 2 फोल्डिंग है जो बढ़िया क्वालिटी की है, डबल पाइप में अच्छी क्वालिटी की है। एक ये है, एक आगे है जो परमात्मा ने, हाँ ये देखो, ये अच्छी क्वालिटी की 2 फोल्डिंग है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए, रेखा बहन के लिए भेजी है। और परमात्मा ने एक ये, जैसे गर्मी का टाइम है, ये एक पंखा भी भेजा है परमात्मा ने। और ये 2 गद्दे भेजे हैं जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए, रेखा बहन के लिए भेजे हैं जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, एकदम सुपीरियर क्वालिटी का है। 2 फोल्डिंग है, पंखा है, गर्मी को देखते हुए मौसम के हिसाब से हर जरूरत का वो सामान भेजा है। तो चलिए फिर से हम परिवार के पास चलते हैं। तो बहन जी, हमें ये बताइए कि इतना सारा सामान आज जब आपके पास पहुंचा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, तो क्या आपको अब राहत मिलेगी कुछ? हाँ जी, परमात्मा की दया से मुझे बहुत राहत मिलेगी। परमात्मा ने हम पे बहुत दया की है, बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे खाद्य सामग्री है, क्या 1 महीना चल जाएगी आपकी? हाँ, 1 महीना चल जाएगी परमात्मा की दया से, हमें बहुत अच्छा लगा जी। तो जैसे बेटा, अभी आपकी मम्मी ने बोला कि आप स्कूल नहीं जाते, तो क्या कोई काम करते हो? लकड़ी के काम सीख रहे हैं। लकड़ी का सीख रहे हो। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी आपको पढ़ाना चाहें तो क्या आप पढ़ोगे? जरूर। जरूर पढ़ोगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो परिस्थितियां इतनी ख़राब थी कि एक ये बच्चा है, जो बेटा है इनका, ये अभी से कमाना जो है शुरू करने के लिए जो है कुछ काम सीख रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था। तो आज अगर संत रामपाल जी महाराज जी इनको पढ़ाएं, तो संत रामपाल जी ये पढ़ना चाहेगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत जो है परिवार जो है अब राहत महसूस करेगा। तो यहाँ पर और भी सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। तो जैसे ये परिवार आपने कैसे ढूंढा? इतने परिवार हैं हमारे देश में, इतनी तादाद है, भूखे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, तो इस परिवार को आपने कैसे ढूंढा, कैसे अपने सर्वे किया? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, कॉलोनी हर नगर में रहते हैं, तो जैसे हमको पता लगा भी ये जो परिवार है ये बहुत ही दुखी है कि अभी इनके पास कुछ भी खाने के लिए जरूरी सामान नहीं होता था। कई बार बोलते थे हमारे पास किराया देने के लिए नहीं है। बच्चे पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। जो इनका लड़का है वो सिर्फ एक मतलब कि इनकी स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पाया और ये काम सीख रहा है जैसे ये। तो हमको जैसे पता लगा तो हम इनके पास आए, इनका सर्वे करा हमने, तो देखा है वाकई में इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो फिर हमने इनसे सारी सर्वे में पूछा इनसे भी आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो इन्होंने हमको सबको बताया भी हमारे पास कई बार खाने के लिए, अगर एक तो कमाई नहीं है सबसे पहले इनकी, थोड़ा बहुत कमाते थे,
अगर जो इनके किराया दे तो उनके पास राशन नहीं होता, अगर राशन लिया तो किराया देने के लिए नहीं होता था। इससे इनका किराया भी काफ़ी इनके ऊपर चढ़ गया था। जो इनका मालिक मकान था तो उनको भी किराया 18,000 रुपये किराया, तो उनका वो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनको सारा किराया क्लियर करा जाएगा। तो किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी सारा क्लियर, जो किराया 18,000 है वो तो ऐसे परिवारों को ढूंढने के लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया गया है? क्योंकि यहाँ तो बहुत गरीब लोग हैं, तो क्या उसकी शर्त क्या रखी जाती है कि क्या होना चाहिए? देखो, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन ये होती है कि जो पीड़ित परिवार है उसको संत रामपाल जी महाराज जी जो सुविधा दी जाती है, अगर उस सुविधा के अंतर्गत वो कोई मांस, मिट्टी या दारू पीता, जुआ खेलता, घुस पा गया तो उसकी सुविधा तुरंत संत रामपाल जी महाराज द्वारा बंद कर दी जाती है। क्योंकि संत रामपाल जी एक स्वस्थ समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं। तो मतलब नशे, अगर कोई मतलब नशा नहीं हो तो उस परिवार को ये सुविधा दी जाती है। सही तरीके से चलता आ रहा है तो उनको संत रामपाल जी महाराज, जब तक उनकी स्थिति, घर की स्थिति सही नहीं होती, वो कमाने लायक नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी पूरी सुविधा उनको देते हैं। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इतनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नशा मुक्त एक समाज भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और सेवादार है। नमस्कार सर। सच्चा जी, सर, इस परिवार के लिए आज कौन सी बार यहाँ पर राहत सामग्री पहुँची है? ये पहली बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर पहुंची है। तो ये लगभग 1 महीने का सामान है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या आगे भी मिलता रहेगा और कब तक मिलता रहेगा? हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, जो गुरुजियों का आदेश है, जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता, कमाने वाले, तब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। तो ये परिवार दोबारा, जैसे ये राशन है, खाद्य सामग्री, ये खत्म हो जाएगा तो कैसे कांटेक्ट कर पाएगा, कैसे मिलेगा इन्हें? ये आप एक विजिटिंग कार्ड देख रहे हो, इस पे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं जो आश्रम की तरफ से हैं। इन पे ये कॉल करेगी, जैसे भी इनकी कॉल जाएगी, जो आप टीम देख पा रहे हो, आप पूरी की पूरी जो आश्रम की टीम है, ऐसे ही दोबारा फिर से, जैसे भी इनका 2 या 4 दिन पहले ये हमारे पास ये जो लोकल जो सेवादार हैं, जो जिला सेवादार, उसके पास भी फ़ोन कर सकती है। उसके भी नंबर दिए जाएंगे इनको कि भी इसके पास फ़ोन कर दिया जाएगा। तो जैसे भी फ़ोन करेगी वैसे ही हम और पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज की टीम इनके पास पहुंच जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हो, बहन जी के हाथ में कार्ड दिया जा रहा है, और कार्ड पे जो है संपर्क सूत्र आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। जब बहन के पास सामान ख़त्म हो जाएगा तो वो इनसे कांटेक्ट करके दोबारा सामान जो है मंगवा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को तब तक राहत सामग्री देते रहेंगे जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है। तो बहन जी, अब आप बताइए कि आपको ये कार्ड भी मिल चुका है, दोबारा आप सामान भी मंगवा सकते हो, और जैसे कि दावा किया जा रहा है कि बार बार ये सामान जब तक भिजवा दिया जाएगा जब तक कि कोई कमाने वाला ना हो। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जी। परमात्मा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया, जो कोई ना कर सका वो मेरे भगवान जी ने कर दिया जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो आप देख सकते हो परिवार भावुक है, कहीं ना कहीं बेसहारा था, और ऐसे ही बेसहारा परिवारों को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने संभाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक महिला सेवादार है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं गुड़िया है, बच्चे हैं, इनके जो सिर पे जो हाथ नहीं है परिवार का, तो आज ये भी भावुक हैं, इनके आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि ऐसे परिवारों पर जब गुजरता है तो वही समझ पाते हैं कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो बहन जी नमस्कार। सत्साहिब जी, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम तो है काबिले तारीफ संत रामपाल जी महाराज जी की, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी हमारे समाज में क्या क्या कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, कुछ जानकारी देना चाहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और भी बहुत सारी मुहिम चला रखी हैं जो समाज के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम हैं, उनके साल में 6 भंडारे होते हैं और वो शुद्ध देसी घी से ही किए जाते हैं। और उसके साथ में दंत चिकित्सा शिविर वहाँ पे लगाया जाता है जी, और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है जी, और आई चेकअप लगाया जाता है। जिस तरीके से जो भी ये
स्पेशल भक्तों के लिए ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उसका फ़ायदा उठाए, अन्य जगत के लोगों के लिए भी वो संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं। एम्बुलेंस सुविधा भी लोगों के लिए वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज ने आपने पिछले दौर में देखा ही होगा, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा एरिया बाढ़ से पीड़ित हो चुका था। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा योगदान दिया है जो एक भगवान ही कार्य कर सकता है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की राशि दान देकर उनको एक नया जीवन दिया है और किसान और मजदूर का सहारा बने हैं। इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्य तो एक अनोखा कार्य था ही, उसके साथ साथ समाज को सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा को भी बहुत मतलब उस पर भी लगाम लगाई है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, ना तो कोई दहेज लेता है और ना ही अपनी बेटी को कोई दहेज देता है। सभी करते हैं ये लागू, मतलब ये सब के लिए है, हर अनुयायी के लिए ही सब के लिए ज़रूरी है। जो ये नहीं करता है तो वो संत रामपाल जी महाराज का मिशन का हिस्सा ही नहीं है। देख लो, आपने सरकार ने बहुत सारे नारे लगाए हैं, दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या वो पूरे हो पाए हैं? नहीं। संत रामपाल जी महाराज उस पर बिल्कुल स्टिक उतरे हैं। और उसके साथ में आपने देखा कि समाज में नशे ने एक बहुत ही बुरा असर डाला है। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सहयोग दिया है कि ना तो कोई भी अनुयायी नशा करता है और ना ही किसी को नशा करने में सहयोग करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त समाज बनाया है। इसके साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज ने एक पर्यावरण को भी मतलब जो बिल्कुल केमिकल युक्त हो चुका है उसको भी फ्री करने का एक योगदान दिया। पौधारोपण किया गया है। ये नहीं है कि पौधा लगा दिया उसकी केयर ना की जाए। पौधे को लगाने के बाद जब तक पेड़ नहीं हो जाता तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उसकी पूरी देखभाल करते हैं। तो इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे संत जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, अन्य को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी हर किसी को उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में ये कार्य अपनाने चाहिए। जी, तो दर्शकों, आपने देखा बहन जी ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं। आप देख सकते हैं ये पोस्टर है, पोस्टर के पीछे आप देख सकते हैं ऐसे ही कितने ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने संभाला है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से परिवारों को संत रामपाल जी महाराज राहत दे रहे हैं, पूरे समाज को स्वच्छ बना रहे हैं। तो बहन जी हमें ये बताइए, कोई और ज़रूरत तो नहीं है आपकी? साहब जी, कमरे का किराया रुक रहा है जी मेरा काफ़ी दिन का, 18,000 रुपये हो रहे जी, दे नहीं पा रही हूँ। 2200 रुपये महीना कमरे का किराया है जी, वो पिछला इकट्ठा हो रहा है जी, वो दे नहीं पा रही हूँ मैं, मेरे से दिया नहीं जा रहा जी। तो बिजली का बिल भी 2200 रुपये में है? नहीं जी, वो 200-250 रुपये अलग से हैं जी महीने के। तो यहाँ पर 18,000 रुपये हो रहे जी इकट्ठे। पूरा पीछे का भी बकाया रहता है? जी, पीछे का बकाया है जी। तो दर्शकों, अभी हम सेवादार से ही बातचीत करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। नमस्कार सर। सर, जैसा कि रेखा बहन जी ने बताया, अभी किराया भी पेंडिंग है, किराया ने कहीं से भर नहीं पा रही, तो उसके लिए क्या रहेगा? अभी जो बहन जी ने बताया कि 18,000 हमारा करा, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी अर्जी लगाई थी, तो गुरुजी का आदेश आया था इनका किराया दे के आना है। अभी जो ये मकान मालकिन यहाँ बैठी आप देख पा रहे हो जी, जो ये किराया है वो हम अभी दे रहे हो आप? अभी इनको दे के जाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो 18,000 रुपये जो पेंडिंग था, अब तक पूरा बकाया था, वो सारा का सारा अभी चुकता करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने ही जो है किराया गिन करके जो है मकान मालकिन को दिया जा रहा है। अब देख सकते हैं ये मकान मालकिन है, यहाँ पर पहुँची हैं। ये भी आज देखने के लिए पहुँची थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऑन द स्पॉट यहाँ पर जो है बहन जी को यहाँ पर मकान मालकिन को भी किराया दे दिया गया है। तो आज आपको सारा किराया मिल गया? हाँ जी, टोटल मिल गया मेरा। तो जैसा कि बताया जा रहा था 18,000 रुपये किराया, तो सारा मिल गया आपको? हाँ जी, सारा मिल गया मेरे को। इतना ही था और कोई तो नहीं रहा? 18,000 मेरे थे, पूरे मिल गए। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? ये परिवार तो वाकई में ये जरूरतमंद परिवार था, इनको बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को। मैं भी यही कहना चाहूँ कि भगवान ने इनकी सेवा करी, ये उसकी सेवा करें। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपने देखा भी होगा कितना सारा सामान भेजा है, जरूरत का और सामान भी है और रसोई का भी है। तो अच्छा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के? उसका लाख लाख शुक्रिया। जैसे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कोई और भी देखा आपने कभी कोई संत ऐसा देखा नहीं हमने कोई भी। आपने देखा होगा जैसे बाहर पर्ची काटने वाले आते हैं, जागरण के लिए, भंडारों के लिए, मांगने वाले बहुत आते हैं, देने वाला पहली बार देखा होगा? ये दे रहा है, भगवान ने दिए है, लेकिन ऐसे देता कोई नहीं है, ले जाते सब है। तो ये तो सभी देख रहे हैं।
तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं और ये जो मकान मालकिन थी, आपने इनके विचार देखे कि ऐसे संत कभी नहीं देखे, क्योंकि इन्होंने लेने वाले देखे हैं, आज तक कभी कोई देने वाला था ही नहीं जो ऐसे परिवारों को संभाल सकता हो। तो दर्शकों, इस तरह की ज़रूरतें जो है संत रामपाल जी महाराज न जाने कितने ही परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे बेसहारा परिवारों के लिए कलयुग में जो है एक सतयुग जैसा माहौल बना रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत अगर पृथ्वी पर होंगे तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँचता, ऐसे परिवारों तक जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ संत रामपाल जी महाराज पहुँचते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को खोज कर निकाल रहे हैं कि कोई बेसहारा ना हो। ऐसे दयालु और करुणा से भरे संत हमने पहली बार देखे। तो यहाँ पर फिर से परिवार से बात करते हैं। तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी को लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? मैं परमात्मा को दिल से धन्यवाद दूंगी जी। परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। ऐसे मौके पे अपने करीब रिश्तेदार सगे संबंधी कोई नहीं था। मेरा भगवान, मुझे परमात्मा मेरे सहारा देने आए हैं। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का, बहुत बहुत दिल से। बच्चों, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत दया करी परमात्मा ने, बहुत बहुत दया करी। क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद करता है गुरु जी का। तो जैसे आपके पापा नहीं थे तो अभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं परिवार काफ़ी भावुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। बच्चे जो है रो रहे हैं, क्योंकि जिनके सिर पर हाथ नहीं होता पिता का तो वो कैसे गुजारा करते होंगे, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है। परिवार जो है कहीं ना कहीं खुश भी है, लेकिन दुख में मतलब कैसे जीवन बिताते होंगे वो पल जो याद करके जो है आंखों में आंसू हैं परिवार के। तो ऐसे संत अगर पृथ्वी पर होंगे तो ऐसे परिवार शायद नहीं मिलेंगे। जो बीड़ा भूख को मिटाने का संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है वो जो है साबित होता नज़र आ रहा है। तो जैसे परिवार ने धन्यवाद किया, हमारी टीम भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। आंसू जो है परिवार के नहीं रुक रहे हैं। तो एक नए परिवार के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब।